गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस कक्षा सप्तम पंचदश पाठः कुशल शासिका इंदिरा गांधी। आज हम कुशल शासिका इंदिरा गांधी के बारे में अध्ययन करेंगे। इंदिरा गांधी जो कि भारत की हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। उनके जन्म के बारे में बात करेंगे, उनकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे, उनके जो कार्यकाल है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। कक्षा सप्तम इंदिरा गांधी जो कि लास्ट चैप्टर है आप लोग की। मैंने आप लोग को व्याकरण खंड के बारे में पढ़ा चुका हूँ, अध्ययन करा चुका हूँ। पाठमाला की लास्ट चैप्टर इंदिरा गांधी हम पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो अच्छे से वीडियोस को देखिएगा, बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं उस पैराग्राफ्स को पुनः बताने की आपको कोशिश करूँगा। नाउ स्टार्ट। कुशल शासिका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर इंदिरा गांधी के जो इमेज है दिए हुए हैं, इंदिरा गांधी के जो इमेज है यहाँ पर एक कुशल शासिका के रूप में बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं, जिनकी चेहरे में चमक है, हंसी है। इंदिरा गांधी अस्माकं देशस्य प्रथम महिला प्रधानमंत्री आसीत्। जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। यहाँ पर क्या बताया गया है कि इंदिरा गांधी अस्माकं देशस्य प्रथमा महिला प्रधानमंत्री आसीत्। आसीत् मतलब होता है था या फिर थी। इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तस्याः जन्म नवंबर मासस्य 19तमे दिनांकः 1917 तमे ईस्वीये वर्षे प्रयाग स्थित आनंद भवने अभवत्। अभवत् क्या होती है? हुआ था, है ना। अभवत् मतलब होता है हुआ था। तस्य मतलब होता है उसकी या फिर उनका जन्म नवंबर मास की, उनका जन्म क्या होता है नवंबर महीना की 19 तारीख को सन 1917 ईस्वी में प्रयाग क्या बोला गया है? प्रयाग इलाहाबाद स्थित आनंद भवन में हुआ। आनंद जो भवन है वहाँ इलाहाबाद में, एक प्रयाग में स्थित है, इलाहाबाद में प्रयाग स्थित है, जहाँ पर उनका जो जन्म है नवंबर महीना की 19 तारीख को सन 1917 ईस्वी में इलाहाबाद में आनंद भवन में हुआ। सा बाल्यादेव नीति निपुणा व्यवहार कुशला चायजास्त। वह बचपन से ही नीति में निपुण एवं व्यवहार कुशल हो गई। वह सा मतलब होता है वह, बाल्यावस्था मतलब होता है बाल्यदेव यानी बाल्यावस्था में या फिर बचपन में नीति निपुणा को व्यवहार कुशल चायजात, व्यवहार कुशल हो गई। प्रारंभिक शिक्षायाः अनन्तरं सा 1934 तमे ईस्वीयाब्दे मुंबई विश्वविद्यालयात् मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षयित। मैट्रिक परीक्षा जो होती है उच्च शिक्षा या उच्चीत की बात की गई है कि प्रारंभिक जो शिक्षा थी उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से 1934 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता स्थित शांति निकेतन में प्रवेश लिया। यहाँ पर बताया गया है कोलकाता या शांति निकेतन ने प्रवेशम लब्धवती मतलब होता है प्रवेश लेना। मैंने क्या बताया कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने
मुंबई विश्वविद्यालय में 1934 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता स्थित शांति निकेतन में क्या किया, प्रवेश के लिए गया या फिर प्रवेश लिए। तत्र कवींद्र रवींद्र द्रस्य सन्निध्य सा अनेका शिक्षा गुणान चार्चितवती मतलब होता है अर्जित करना, चर्चित होना। वहाँ कविवर रविंद्रनाथ के सानिध्य में, जो कविवर रविंद्रनाथ हैं उनके सानिध्य में मतलब उनके साथ में उन्होंने अनेक शिक्षाएं तथा गुण अर्जित किए बोला गया है, अनेक शिक्षाएं अर्जित किए बोले गए हैं। कौन? इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने यानी फर्स्ट पैराग्राफ्स को बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ में इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उनका जन्म नवंबर महीने की 19 तारीख को सन 1917 ईस्वी में प्रयाग इलाहाबाद स्थित आनंद भवन में हुआ। वह बचपन से ही नीति निपुण में एवं व्यवहार कुशल हो गई थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में सन 1934 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता स्थित शांति निकेतन में प्रवेश ले लिया। वहाँ कविवर रविंद्रनाथ के सानिध्य में उन्होंने अनेक शिक्षाएं एवं गुण अर्जित किए बताया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने बताया कि इंदिरा गांधी का जन्म क्या हुआ, इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे शिक्षा अर्जित की, है ना, इंदिरा गांधी कौन थी, इस चीज़ के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। सेकेंड पैराग्राफ देखिएगा। सेकेंड पैराग्राफ से में बताया गया है कि यदा तस्याः माता अवस्थाः अभवत् तदा सा तस्या सेवाया तया सह यूरोपं गत्वा तत्रैव ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालये अधोवती किन्तु मा आकस्मिक निधनात् पुनः स्वदेशसमागस्य देशसेवायाः निश्चितं कृतवती। यदा जब की बात की गई है, तस्या मतलब होता है उनकी माता, जब उनकी माता बीमार हो गई, जब उनकी माता क्या हो गई, बीमार हो गई, तदा सह तस्य सेवाम तब वे उनकी सेवा के लिए, तब तदा मतलब होता है तब, यदा मतलब होता है जब उनकी माता बीमार हो गई तब वे उनकी सेवा के लिए, तब उनकी वे सेवा के लिए सह यूरोपियम गत्वा, उनकी सेवा के लिए उनके माता के साथ यूरोप जाकर वहीं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने लगी। यूरोप जाकर कहाँ? कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है, गत्वा जाकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि बताया गया है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जिसको बोला जाता है, वहीं पढ़ने लगी। किंतु मातु आकस्मिक निधनात् पुनः स्वदेश मागत देश सेवायां निश्चितं कृत्वा, मतलब निश्चय किया उन्होंने क्या चीज़ के लिए? किंतु माता की आकस्मिक निधन के कारण, आकस्मिक क्या होती है, उनकी जो मम्मी है, उनकी जो माता है, वह उनकी मृत्यु हो जाती है। आकस्मिक निधन होने के कारण उन्होंने फिर अपने देश आकर देश सेवा का निश्चय किया। यहाँ पर लिखा हुआ है देश सेवा निश्चितम कृतवती, मतलब उन्होंने आकर अपने देश आकर निश्चय किया, देश सेवा के निश्चय किया। स्वयं कुशलेन नेतृत्व इंदिरा महिला संगठनम कुशलम संचालम आंग्ल शासनस्य च मुखरम विरोधम कृतवती। यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपने देश आकर देश की सेवा का निश्चय किया, अपने कुशल नेतृत्व के लिए, अपने कुशल नेतृत्व के लिए, स्वयं मतलब होता है अपने कुशल नेतृत्व के लिए, संचालनम इंदिरा ने महिला संगठन का एक कुशल संचालन तथा अंग्रेजी शासन का पुरजोर विरोध किया। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा, स्वयं लिखा हुआ है, अपने कुशल नेतृत्व, इंदिरा महिला संगठन कुशल संचालन आंग्ल शासनस्य च मुखरम विरोधम कृतवान। उन्होंने क्या किया कि
अपने देश आकर देश सेवा का निश्चय किया और अपने कुशल नेतृत्व से इंदिरा ने महिला संगठनों का कुशल संचालन तथा अंग्रेजी शासन का पूर्वपोज विरोध किया। विरोध कृतवान तस्याः राजनीतो पुण्यम देशाय समर्पण भावं च विलोक्य कांग्रेस दलेन सा प्रथमं दलस्य अध्यक्षरूपेण पुनश्च देशस्य प्रधानमंत्री रूपेण नियुक्त्या। उनकी राजनीति में निपुणता और देश के लिए उनकी राजनीति में, यहाँ पर लिया हुआ है देखिएगा, तस्या मतलब होता है उनकी राजनीति में निपुणता और देश की सेवा के लिए क्या किया गया, देश की सेवा के लिए भाव देखकर कांग्रेस ने पहले उन्हें दल के अध्यक्ष के रूप में तथा पुनः देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, पुनः प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया जाता है, नियुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार बताया गया है कि इंदिरा गांधी के द्वारा ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने लगी, किंतु उनकी जो माता है आकस्मिक निधन होने के कारण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि ऑक्सफोर्ड में है वहाँ से वापस आकर अपने देश की सेवा के लिए निश्चय किया कि मैं अपने देश की सेवा करूँगा। फिर से उन्होंने महिला संगठनों का साथ एक अंग्रेजी शासन का पुरपोज विरोध करते हुए उन्होंने राजनीति में निपुणता और देश के लिए समर्पण भाव देखकर उनकी राजनीति में निपुणता और देश के लिए समर्पण भाव देखकर कांग्रेस ने पहले उन्हें दल के अध्यक्ष रूप में, दल के जो कांग्रेस का दल के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया तथा पुनः देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। ठीक है, मैंने सेकेंड पैराग्राफ्स के बारे में बताया कि जो हम लोग की प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कैसे कैसे कार्य करते आ रहे हैं। अंतिम पैराग्राफ्स के बारे में बात करेंगे कि अंतिम पैराग्राफ्स जो दिए हुए हैं कैसे दिए हुए हैं, देखिएगा। प्रधानमंत्री पदे नियुक्ता इंदिरा नीति निपुणे, प्रधानमंत्री नेता, यहाँ पर बताया गया है प्रधानमंत्री नियुक्ता इंदिरा नीति निपुणे कुशलेन प्रशासन निर्भीकता भी गुणेश राजनीति का अपि प्रभावितान अकोरत। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने के बाद जब उन्होंने कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने के बाद इंदिरा ने नीति निपुणा कुशल प्रशासन व निर्भीकता आदि गुणों से राजनीतिज्ञों को भी प्रभावित किया। क्या बात की गई है कि प्रभावितावान अकोरत, कि उन्होंने जो राजनीति के लोग थे उन्हें भी प्रभावित कर दिया प्रधानमंत्री के पद पर रहते भी। सा मतलब होता है वह, महिलाओं, निर्धनों, कृषकाणों और दलितानां चोद्धराय सर्वदा प्रयास रता भवत। यहाँ पर की बताई गई है कि जो उन्होंने महिला, गरीबों, किसानों और दलितों और उनके उद्धार के लिए सदा प्रयासरत रही बताया गया है। पाकिस्तानेन सह युद्धम कृत्वा, पाकिस्तान के साथ युद्ध करके पूर्वी पाकिस्तान अब बंगाल को स्वतंत्र करके उन्होंने अपनी कूटनीतिज्ञता एवं साहस का परिचय दिया। यहाँ पर बताया गया है कि पाकिस्तान से युद्ध करने के बाद पूर्वी पाकिस्तान मतलब संप्रति जो बांग्लादेश है, स्वतंत्रीकृत्य सा कूटनीतिज्ञता साहस्य च परिचयम प्रदयति। मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश को स्वतंत्र करके उन्होंने अपने कूटनीतिज्ञता एवं साहस का परिचय दिया। ठीक है, कठोराणाम निर्णयानां कृत्ये प्रसिद्धा सह आतंकवादस्य अपि विनाशं करोत्। 1984 ईस्वी वर्षः अक्टोबर मासस्य 31 दिनाङ्के सः प्रतिहता अभवत्।
देखिएगा यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ के बारे में बताया गया है, जो कि उनकी मृत्यु काल के बारे में बताया गया है कि कठोर निर्णय के लिए प्रसिद्ध उन्होंने आतंकवाद का भी विनाश किया। जब पाकिस्तान की कूटनीति के कारण, है ना, परिचय देते हुए उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए अपने साहस, अपने प्रसिद्धि, उन्होंने आतंकवाद का भी विनाश कर दिया। कुछ समय पश्चात ही क्या होते हैं, 1984 ईस्वी तमे ईस्वी वर्ष अक्टूबर मासस्य तारिके हत्या हो गई। मतलब 1984 ईस्वी में अक्टूबर माह की 31 तारीख को उनकी हत्या हो गई, मतलब उन्हें मार दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे उनकी जो जन्म है, उनकी जो मृत्यु है, उन्होंने क्या पढ़ाई की थी, कहाँ पढ़ाई किए थे, उनकी माता का नाम क्या था, उनका पिता का नाम क्या था, उनकी जो दल थे, कौन से दल थे, क्या कार्य करते थे, ये सब चीज़ को याद रखिएगा। देशाय इंद्रायाः बलिदानम अद्यापि अस्मानं प्रेषयति च सत्यमुक्तम, कि यहाँ पर कुछ बात की गई है। देखिएगा ये जो लाइन दी हुए हैं कि सदा परोपकार में, देश के लिए इंदिरा जी का बलिदान आज भी हमको प्रेरित करता है। देश के लिए जो बलिदान है, इंदिरा जी के जो बलिदान है, आज भी हमें क्या करता है, प्रेरित करता है। तथा क्या करता है, प्रेरित करता है, बताया गया है, और हमेशा करता रहेगा। सच ही कहा गया है, सत्यम मुक्तम, मतलब सच ही कहा गया है। सत्यम मुक्तम की बात की गई है। कैसे सत्यम मुक्तम की बात की गई है, देखिएगा कि परोपकार निरंतराः स्वसुखाय गत स्प्रियाः जगद्हिताय जायन्ते मानवाः केपि भूतले। कि इनके श्लोक हैं, इनके श्लोक के अर्थ क्या बताए गए हैं कि सदा परोपकार में लगे हुए स्वसुखाय गत स्प्रेहा, अपने सुख के लिए चाह ना रखने वाले, संसार के कल्याण के लिए कोई मनुष्य ही भूतल पर क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। यहाँ पर भी भूतल मतलब होता है जमीन पर जन्म लेते हैं, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कुछ ऐसे चीज़ के बारे में बताया गया है जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही अभिमानशील होते हैं। तो याद रखिएगा जो परोपकार के लिए होते हैं, हमेशा सुख के लिए होते हैं, जो कि संसार के कल्याण के लिए कोई मनुष्य ही भूतल पर क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, बताया गया है। इनके जो शब्दार्थ मीनिंग्स हैं उनको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनके कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे अजायत दिए हुए हैं, हुई, सानिध्य समीप्य मार्गदर्शन तया सह, उसके साथ, स्वदेश से मांगा, अपने देश आकर, लब्ध्यति लिया, अर्जितवती प्राप्त किए, अधिवती अध्ययन किया गया, संगठन ऑर्गेनाइजेशंस, स्टडीज बोर्ड लोक, लब्धि लिया, है ना। कुछ ऐसे बड़े मीनिंग्स हैं जिसको आप याद रखेंगे। मैं कल इसके वीडियो में आप लोगों को कुछ इनके मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में अध्ययन करवाऊंगा, जो कि मूल्यांकन असाइनमेंट्स है ना। नेक्स्ट डे मैं इनके नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। आप लोगों की जो संस्कृत है प्राय ख़त्म हो चुकी है, तो अच्छे से अध्ययन कीजिए। एनुअल एग्ज़ाम्स की आप लोग तैयारी कीजिए कि आप लोग की एनुअल एग्ज़ाम्स जो होगी 1 से 5 फरवरी के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छे से आप स्टडी कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कत हो रही है, सब्जेक्ट टीचर को फ़ोन कीजिए, सब्जेक्ट टीचर आपको मार्गदर्शन देंगे। मूल्यांकन असाइनमेंट जो है, कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट ऐसे दिए हुए हैं जिसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के लिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे निर्देशन अवसरम, वाक्य स्वीकृति प्रत्ययम क्रियापदम एंड पूर्ण वाक्यानुत्तरत, शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत, परिचय पदम, पद परिचयम, सब चीज़ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस के लिए मिलते हैं। बाय बेटा।